स्टूडेंट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि ये जो आपको दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये कैसे पहचानोगे? अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर डिग्री 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको अगर हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और अगर हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है तो हम बोलेंगे ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें चेक करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सिंपल सा डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है, डेरिवेटिव हमें यहां पे पढ़ना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये जो हमें गिवन सॉल्यूशन है, इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या है प्रोडक्ट रूल? पहला फंक्शन इसका डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस दूसरा फंक्शन है y, और पहले का डेरिवेटिव होता है 1 और log y का होता है 1/y और इसका हो रहा है 0। तो यहां से हमें ऐसे समझ में आता है कि ये जो बना हुआ है इसको dy बाय dx के फॉर्म में लिखो। तो क्या समझता है स्टूडेंट? तो देखो मैं इसको यहां पे पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करता हूं। तो क्या बनेगा xy dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेके जाता हूं मैं। तो देखो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ है जो यहां पे छूटा हुआ है। ठीक है, देखो हमने इसके डेरिवेटिव क्या बनाया, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए dy बाय dx। तो इधर कौन बचा रहा स्टूडेंट? इधर बचा रहा dy बाय dx। कब? जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। किससे डिफरेंशिएट किया? सॉरी मल्टीप्लाई किया y से। तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे मिला, इसको इधर लेके आइए तो xy माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y स्क्वायर। समझ तो रहा है क्या हुआ? यहां पे देखिए इसको इस तरफ लेके गए dy बाय dx, यहां से कॉमन निकाला dy बाय dx और ये ऐसा। अब ये जो है ये पूरा पार्ट नीचे चला जाएगा और dy बाय dx कितना मिलेगा? dy बाय dx मिलेगा माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन xy माइनस 1। तो क्या हुआ? आंसर मिला अपने को जो चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है देखो किसका, माइनस के साइन का। तो माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन उल्टा लिखो इसको 1 माइनस xy। माइनस निकल गया था बाहर, कैंसिल हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, जो सॉल्यूशन है उसको हमने डिफरेंशिएट किया एक बार तो हमें ये मिल गया स्टूडेंट। तो इससे क्या पता चलता है अपने को कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास ये लिखा हुआ ये वाला प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये, उन्होंने पूछा नहीं, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हमें ये पता है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखो ऑर्डर 2 है, मतलब हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तब हम बोलेंगे कि 2 बार डिफरेंशिएट करने पे हमें ये आंसर मिल जाए। इसका मतलब ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ लो, कंफ्यूज मत हो। ये सॉल्यूशन है और ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें वेरीफाई करके पड़ता है। तो मैंने बताया ना, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो ये मिलना चाहिए। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे ये है, इसको डिफरेंशिएट किया पहली बार, dy बाय dx क्या मिला? sin का पावर 2 है, ये तो f of x का पावर 2 जैसा, f of x का पावर 2 रहा तो 2 f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x 2 sin इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखो dy बाय dx, अब यहां पे है 2 sin इनवर्स x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर।
ठीक है, यहां से अब आपको समझना है, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं पढ़ रहे इस तरीके की प्रॉब्लम। आपने इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी पढ़ा है। अब जाके देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वीडियो है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको वो जो लिंक है प्लेलिस्ट का, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, सब चैप्टर्स वहां पे डाले हुए हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको वहां पे भी मिल जाएगा स्टूडेंट। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसमें रूट भी नहीं है, स्क्वायरिंग भी लेंगे साथ में। तो मैं इसको इस तरफ लेके आया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना इनटू dy बाय dx बना यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ 2 sin इनवर्स x। तो मैंने स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हुआ dy बाय dx का होल स्क्वायर स्टूडेंट, और यहाँ पे बना 4 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो y का वैल्यू है ये। तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर नहीं y, यहां तक आया। क्योंकि हमें प्रॉब्लम को दो बार डिफरेंशिएट करना था, अब हम इस प्रॉब्लम को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पे मिलेगा पहला फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो 2 टाइम्स y, हां 2 टाइम्स dy बाय dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx स्क्वायर। ये हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में ले रहा हूं। पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ये हमारे पास dy बाय dx का होल स्क्वायर। पहले का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, और 4 बाहर निकल गया, इसका dy बाय dx का। तो क्या आपको आंसर मिला? ठीक है, नहीं मिला। हमें इस प्रॉब्लम को 2 dy बाय dx से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से 2 dy बाय dx दिया, तो यहां पे बचा रहा d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस यहां पे आ जाते हैं तो 2 गया माइनस, यहां पे लिख लेते माइनस x बचा, और यहां से 1 dy बाय dx दिया तो dy बाय dx दिस इक्वल्स टू, यहां पे बचा रहा 2, ठीक है, तो 2। तो देखो वो आपको उधर का पार्ट मिल गया, तो वो पार्ट उधर का कब मिला जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया 2 बार। तो इसका सीधा मतलब है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है। तो मैं एग्जांपल नंबर 3 को कर रहा हूं, यहां पे देखिए कि हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और ये हमें आंसर डाला है। तो ये तो हमें समझने वाली बात है कि जब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी आंसर मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसका ऑर्डर 2 है, और वो कांस्टेंट जो है वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ये तो जो आपको पक्का पता है। तो मैं यहां पे आता हूं, इसको इंटीग्रेट डेरिवेटिव निकालता हूं, इसका dy बाय dx e का पावर माइनस x, आपको अगर पता होता है ऐसा होता है e का पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x माइनस 1, और ये जो है ये बन गया a, इसका बन गया 0, ठीक है। अब ये जो है ये स्टूडेंट मैं e का पावर x को नीचे लेके आता हूं, आपको भी पता होगा ऐसा होता है कि e का पावर x, ठीक है। चलो मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, अगेन डिफरेंशिएट, ये तो पहली बार इसको डिफरेंशिएट किए थे, फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, अगेन डिफरेंशिएट तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू e का पावर माइनस x का कितना होगा, उतना ही होगा, e का पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ये माइनस 1 माइनस x का डेरिवेटिव ये माइनस 1, और इसका हो गया 0, तो ये होता है 1। और आपको पता होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस है तो नीचे आ गया 1 अपॉन e का पावर x बना, मल्टीप्लाई करके e का पावर x इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऐसा होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो और आपको वो आंसर मिल जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा होगा नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, हर प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरा भी तरीका हो सकता है, जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, देखो इस प्रॉब्लम को आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो y इक्वल्स टू x का पावर यह होता है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया मैंने। तो पहली बार जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dy बाय dx मुझे मिलेगा x का पावर यह है, x का पावर m माइनस 1, क्योंकि x का पावर n का x का पावर n माइनस 1 होता है, तो सेम उसी तरीके से इसका हो गया। मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, अगेन डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएटिंग d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना मिलेगा, तो ये यम कांस्टेंट, क्योंकि ये x के पावर में यम जैसा है तो ये आगे आ गया और इसके पावर में -2 बनी। कितने लोगों को नहीं पता है, ये समझने वाला पार्ट है। देखो यम आ गया या पावर में यम -1 हो, अब वहां पे यम नहीं है, यम के जगह पे यम -1 है, तो यम -1 आ जाएगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो -1 में से माइनस हो गया तो -2, तो ये मिला हमें सही करार करेंगे। अब देखो हमें प्रूव करना है ये, तो मैं ये वाला साइड ले लेते हैं, तो x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस mx dy by dx प्लस my इक्वल्स टू यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं स्टूडेंट, किसकी वैल्यू रख रहा हूं, मैं ये वैल्यू रख रहा हूं x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू ये है हमारे पास m into m minus 1 और यहाँ पे है x का पावर m minus 2, ठीक है, माइनस ऑफ m x dy by dx का वैल्यू, dy by dx का वैल्यू हमारे पास m x का पावर m minus 1 प्लस m y, ठीक है, कुछ गड़बड़ है तो ये हमारे पास ऐसा लिखा हुआ। क्या किया मैं देख रहा हूं कि क्या इस dy by dx और d2y by dx स्क्वायर के वैल्यू के लिए ये इक्वेशन अगर सैटिस्फाइड होता है तो उसका सॉल्यूशन हो गया ना स्टूडेंट। कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब होता है कि उस y dy by dx d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करे, वही तो होता है ना। इसके पहले हमने कोई दूसरा तरीका देखा था, उसको डिफरेंशिएट करने पे वो अपने को मिलता था, अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, उसकी जो दो वैल्यू है y इक्वल्स टू x का पावर m, उसका डेरिवेटिव, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने पे हमको दूसरा साइड मिलता है, सैटिस्फाइड होता है इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने क्या किया, इस तरफ लिख लिया और यहाँ पे x स्क्वायर और d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, ये ठीक है, ये आया। अब मैंने mx एंड फिर से dy by dx का वैल्यू रख लिया कि m x का पावर m minus 1 और तो d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू यहां पर रख लिया हमने और ये my। अब इसको कैलकुलेट कर दे देखो, तो देखो कैसे होना स्टूडेंट इसका x स्क्वायर, मैं इसको लिखने का क्या तरीका बना लेता हूं, मैं इस x का पावर m इनटू इसको देखो कैसे लिखा जाएगा, m minus 1 और इसको लिखा जाएगा x का पावर m इनटू x का पावर minus 2, इसको ठीक है। आपको पता है x का पावर m minus 2 को लिखेगा तो x का पावर m इनटू x का पावर minus 2 होता है, तो minus 2 इनटू x का पावर 2 होता है, तो स्टूडेंट ये तो x का पावर 0 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में सेम। जब हम इधर आएंगे तो इधर भी मुझे ऐसे दिख रहा है, तो m इनटू m कितना हो रहा है, ये हो रहा है m का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये है x और ये है यहाँ पे x का पावर m इनटू x का पावर -1, तो अगेन ये कैंसिल और यहाँ पे बचा m इनटू y। तो यहाँ पे अगर आप इसको बराबर कैलकुलेट करो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m का स्क्वायर इनटू x का पावर m देगा, ये m इसके साथ आया माइनस m इनटू x का पावर m बना, इधर गए इधर, तो ये है माइनस m का स्क्वायर और x का पावर m, और ये देखो ये है m y मतलब कौन, x का पावर m, तो ये और ये देखो कैंसिल हो रहा है, सेम है, ये इसके साथ कैंसिल, पूरा टोटल कितना आंसर है आपका, जो आंसर है। तो ये भी तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये आया, मतलब ये सेटिस्फाइड हुआ, तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 4। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 और 6 हम पढ़ क्या रहे, ये पहले आप बराबर समझ लो। हमें स्टूडेंट ये बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बना है, ये उसका सॉल्यूशन है, तो इसको अगर हमने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मिलता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है। सेम यहाँ पे भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं कितनी बार, तो एक है ऑर्डर, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता है, ये बताना है अपने को। तो इसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करने की बात करता हूँ, मैंने इसको अलग से लिख दिया y equals to a plus b by x, तो डिफरेंशिएट कर दिया स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और एक बात कि दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां से भी समझते हैं क्योंकि दो कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है, वहां पे एक है, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे आया dy by dx और ये हो गया 0 प्लस b निकल गया और यहाँ पे मिला -1/x²। ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसको अकेला बना दो ताकि 0 हो जाए, इसको इधर ले लो x² dy by dx इक्वल्स टू हो गया -b। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट, पहला फंक्शन x का स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस दूसरा फंक्शन dy by dx, पहले का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है इक्वल्स टू इसका हो गया 0। तो अगर आप बराबर देखो तो x से डिवाइड होता है ये, तो x से डिवाइड हो जाएगा तो यहां से x गया स्क्वायर x बचा d2y/dx² बन गया। और हमने बात की इसकी तो यहाँ पे 2x तो गया है dy by dx बना और ये हो गया 0। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, देखिए बराबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे y e⁻x है, log y e⁻x डिफरेंशिएट कर देते हैं 1/y dy by dx, इसका होता है आपको ये पहले भी पता है, इससे पहले बहुत बार किया हमने। और ये इसका होता है a, x का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो क्या आपको वो आंसर मिला? नहीं मिला। तो 1/y dy by dx और क्या कर रहे हैं, ये a हटना भी चाहिए वहां से, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें a नहीं है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालो जो कि होता है लॉगरिथम ऑफ y अपॉन x। सोचो जरा यहाँ से a का वैल्यू, अब आप इसको x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा dy by dx और y रहेगा इस तरफ y इनटू लॉगरिथम ऑफ y। तो यहाँ से आपको ये मिल गया दूसरा पार्ट, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका जो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम अब जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं वहां से हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन को बराबर आप अगर बराबर समझो तो इसके पहले देखो एक सॉल्यूशन दिया होता था और हमें ये चेक करना था क्या ये सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो उसके आगे दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे दिया होता था, अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, सबसे पहले हमने डिग्री एंड ऑर्डर निकाले, उसके बाद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया, उसके बाद आपने चेक किया कि दिया हुआ सॉल्यूशन क्या उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया। इसके पहले आपको सॉल्यूशन दिया होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था तो डेरिवेटिव करना पड़ता है, और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये जो दिया हुआ है सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है हमारा वो है सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें देखो प्रॉब्लम देखते वक्त समझते हैं dy अपॉन 1 प्लस y² बना दिया और इधर ये dx को इस तरफ लेके गया और ये बन गया 1 प्लस x²। तो देखो x वाले टर्म x के साथ जानी चाहिए, y वाले टर्म y के साथ जानी चाहिए। अगर ये टोटली सेपरेट हो जाता है तो इसको हम सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म बोलेंगे। देखो ये बन गया, यहाँ पे भी आ जाए तो देखो सबसे पहले तो ये ऐसे होगा, log x के बेस में e है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम अगर आपको पता होगा कि लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस लॉगरिथम ऑफ y है टू द बेस e है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये होता है y इक्वल्स टू e का पावर x। तो उसके हिसाब से ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए dy by dx इक्वल्स टू e का पावर 2x प्लस 3y और हम इसको लिखेंगे dy by dx इक्वल्स टू e का पावर 2x into e का पावर 3y, ठीक है। ये ऐसे अब यहां पे आइए, आपने क्या किया 1/1 प्लस y² dy इक्वल्स टू 1/1 प्लस x² dx। तो कितना बना स्टूडेंट, इसका बना tan इनवर्स y और इसका बना tan इनवर्स x। इंटीग्रेट कर लेना दोनों तरफ, समझ में आ रहा है। प्लस c1 लिख लिया मैंने या फिर c लिख लिया क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट भी तो होना चाहिए इसके साथ, कांस्टेंट आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू c। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहां पे आप देखो
पहले तो ये डेफिनेशन लगाया लॉग सा, अब ये ऐसा बन गया स्टूडेंट। तो देखो x वाले टर्म x के साथ y वाले टर्म y के साथ, तो जब ये इधर जाएगा ये वाला टर्म इस तरफ तो नीचे जाएगा e का पावर 3y, तो ऊपर गया तो ऐसा बना, और ये इस तरफ गया तो e का पावर 2x into dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका क्या होगा, e का पावर ax रहा तो इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर ax का, e का पावर ax अपॉन a होता है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, e का पावर -3y into dy इक्वल्स टू, अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका क्या होता है, e का पावर -3y अपॉन -3 इक्वल्स टू, यहां पे 2x हुआ, e का पावर 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू x प्लस c1। अब देखो c1 को लिखो, क्योंकि ये नंबर्स है इससे मुझे कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 2 को इधर लेके आ रहा हूं, 2 e का पावर -3y इक्वल्स टू, ये 3 इधर गया तो -3 e का पावर 2x, ठीक है। तो मैंने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इसके साथ आया प्लस -3 यहां पे c1, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 भी इधर आया, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसको इस तरफ लेके आओ, 2 टाइम्स e का पावर -3y प्लस 3 टाइम्स e का पावर 2x इक्वल्स टू, ये जो पूरा है ना स्टूडेंट इसको कांस्टेंट बोल दो c। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के, आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब 3 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो देखिए सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, अगर वो पूरे का पूरा x का टर्म, पूरा का पूरा y का टर्म उनके साथ अलग होता है x एंड y के साथ, तो हम वहां पे सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म लगा सकते हैं, एकदम सिंपल पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये y बचा हुआ है ना यहाँ पे, तो पहले मैं इसको इस तरफ ले लिया तो x into dy by dx, और अब मैं इसको उल्टा बना देता हूँ, ये बनेगा dx अपॉन x बनेगा, और ये बनेगा dy अपॉन y, और दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 1 अपॉन x into dx, 1 अपॉन y into dy, ठीक है। और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर दिया मैंने दोनों तरफ, इंटीग्रेट हो गया दोनों तरफ ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट लिख लेता हूँ। अब एक बार मैंने इसको c1 into x, तो ये होता है log ऑफ mod ऑफ x डन, और ये होता है log ऑफ mod ऑफ y, ठीक है। और मैंने इसको log c लिख दिया। क्या फर्क पड़ रहा है, अगर वो कांस्टेंट है c1 है, और मैंने कांस्टेंट जो है c1 उसको बोल दिया log c, अभी भी वो कांस्टेंट है क्या। अगर वहां पे 1 लिखा हुआ है और मैंने लिख दिया लॉगरिथम ऑफ 10 to the base 10, तो वो तो 1 होता है ना। तो 1 को लिखने का तरीका है उसी तरीके से, मैंने बोला c1 को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, और उस हर केस में आप वहां पे log c लिखोगे जहां पे दोनों तरफ log आता है। समझ जाएगा ये क्यों होता है ऐसे। देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ x माइनस लॉगरिथम ऑफ y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c, और ये माइनस है तो लॉगरिथम ऑफ a माइनस लॉगरिथम ऑफ b, a बाय b हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ c हो जाएगा, तो दोनों तरफ से log गया, तो यहां पे बचा x अपॉन y इक्वल्स टू c, तो x इक्वल्स टू y इनटू c। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखो स्टूडेंट जब मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं तो अगेन हम यहाँ पे y के टर्म y के साथ, x के टर्म x के साथ लेके जाएंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना, अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है तो क्या करना, किसी एक को एक तरफ लेके जाना, इस टर्म को उस तरफ, sec square y tan x और dy। अब हम यहां से x वाले टर्म रहने देते हैं, y को हटा देते हैं, ऊपर क्या बचा हुआ है sec square x बचा हुआ, वहां से tan x को इधर लेके आओ, नीचे लेके आओ, tan x आ गया, और यहाँ पे dx बचा है। इधर कौन बचा हुआ है sec square y, tan y को नीचे लेके जाओ, tan y, और यहाँ पे बना dy। इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट अपॉन tan x dx इक्वल्स टू, यहाँ पे है sec square y और यहाँ पे है tan y dy प्लस c1। तो देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर आपको इंटीग्रेशन का पार्ट कुछ याद आ रहा होगा तो हमने ऐसे पढ़े थे, देखो कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वो फंक्शन है f of x,
तो मालूम है आपको क्या होता है इसका होता है log ऑफ mod ऑफ x। तो दोनों तरफ log आया log, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ log आया तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये होता है log ऑफ mod ऑफ tan x इज इक्वल्स टू, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा log ऑफ mod ऑफ tan y प्लस, तो हमने इसको c1 को क्या नाम दिया, इसको नाम दे दिया log c। क्या ये जैसे नहीं है प्रॉब्लम। अब ये देखो ये इस तरफ आया, ये कैसे बनेगा लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, tan x अपॉन tan y इज इक्वल्स टू c log c बचा। तो दोनों तरफ से गया तो कितना आया tan x अपॉन tan y, तो tan y उस तरफ गया, लॉगरिथम ऑफ c बच रहा है इनटू में। तो दिस इज योर डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बचा है आखिरी प्रॉब्लम, ठीक है, तो थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 6.3 का है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास tan x into tan y इक्वल्स टू c दिया हुआ है और इसके पहले का xy इक्वल्स टू c भी वो उसके पहले का बराबर था। tan x into tan y तो देख लीजिए कहां पे कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ ओके, तो देखो हमने इसको इस तरफ लेके गया तो यहाँ पे माइनस चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं पे लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसलिए मैंने, हाँ तो यहाँ पे माइनस मैंने देना भूल गए थे, माइनस यहाँ पे आएगा। हाँ तो ये इधर माइनस रहेगा और ये इस तरफ गया स्टूडेंट तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको पता है tan a प्लस b कितना होता है करके आपको पता है, तो देखो थोड़ा सा भी फर्क आता है तो आंसर आपको पूरा चेंज हो जाता है। tan a इनटू प्लस होता है तो इनटू tan y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c। क्या ये पता है आपको, log a प्लस log b, log a into b, और log हटा देना दोनों तरफ से, तो ये बनता है tan x into tan y equals to c। This is your solution. This is solution of this differential equation. Okay. Again, this is your differential equation and you can solve easily this problem also. इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का उसी वही तरीका है, ठीक है, हम इस सेम मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो cos y लिखा है हम पहले किसी एक को एक तरफ लेके जाएंगे, cos x into cos y बना देंगे, एक तरफ लेके गए ना, यहाँ पे dy बचा हुआ है इक्वल्स टू यहाँ पे बना दिया sin x into sin y और यहाँ पे बना देंगे dx। तो देखो यहाँ पे cos x है, ओके, यहाँ पे क्योंकि cos y और dy तो y वाला टर्म इधर लेके आना, तो ये बन गया sin y और इधर बना देते हो आप इधर, तो इधर देखिए यहाँ पे sin x है ऊपर और यहाँ पे आ गया ये cos x, तो ये अगेन मैंने यहाँ पे dx बना दिया, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, तो cos y ऊपर है sin y नीचे है और dy है इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए sin x है अपॉन cos x है और माइनस माइनस मैंने यहाँ पे बना दिया, आपको समझना चाहिए माइनस क्यों लिखा है, ठीक है, जो बराबर जिन्होंने इंटीग्रेशन वगैरह किया उनका उनको बराबर पता है, इसलिए किया क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, sin y का डेरिवेटिव cos y ऊपर है, cos का डेरिवेटिव माइनस है, माइनस नहीं था, माइनस अपने को देना पड़ा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये log ऑफ mod ऑफ sin y बनेगा इक्वल्स टू माइनस, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ mod ऑफ cos x बनेगा प्लस c1 बना दिया और c1 को मैंने log लिख लिया। अब मुझे ये बताने की अलग से बात नहीं क्योंकि तीनों प्रॉब्लम उसी एक ही तरीके के प्रॉब्लम से यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैंने इस तरफ लेके आया तो लॉगरिथम ऑफ sin y बना प्लस लॉगरिथम ऑफ cos y बना, cos x बना प्लस लॉगरिथम इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c इक्वल्स टू चाहिए, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ c इक्वल्स टू चाहिए। हाँ तो कितना बना ये लॉगरिथम ऑफ a into b बना, sin y into cos x बना इक्वल्स टू log c बना और यहाँ से कहीं ना कहीं पे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बचा sin y into cos x इक्वल्स टू c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम को। एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप उस एग्जांपल को देखते हो तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ये तो ऐसे एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, dy इक्वल्स टू -k into dx ऐसे लिख लेना और इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, तो dy इक्वल्स टू -k को बाहर ले लेना 1 into dx ऐसे लिख लेना, तो यहाँ पे भी 1 है तो y हो जाएगा इसका -k into इसका x हो जाएगा प्लस से लिख लेंगे, तो हो गया ये आपका
आप चाहे तो इसको इस तरफ लिख सकते हो y प्लस के एक्स इक्वल्स टू सी, तो ऐसा भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो पहले इस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं था। आ जाते हैं ये प्रॉब्लम में। तो ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको पिछले साल क्वेश्चन सेट में था, ठीक है। इस बार आपको यहाँ पे दिया हुआ है और कोई मतलब बहुत ये नहीं है, वहां पे ऐसे दिया हुआ था ये जो x तो ऊपर लिख के उसकी पावर में माइनस दिया हुआ था, इसकी भी पावर में माइनस दिया। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ तो वहां पे जीरो दिया हुआ है क्या? हाँ, तो चलो जीरो दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखो y स्क्वायर के साथ y वाला टर्म है, ये y इसके साथ चाहिए, ये इसके साथ चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये y इसके साथ आ गया, ये बन गया cos स्क्वायर y dy और दिस इज इक्वल्स टू प्लस x इनटू यहां पे बन गया cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, समझने वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें आपने इंटीग्रेशन में पढ़ी होंगी, आपने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकालना उसके बारे में पढ़ा है। तो होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ऐसा लिखना पड़ता है स्टूडेंट। cos स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं निकाल सकते ना, तो उसके लिए अपने को ऐसा लिखना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी देखो, जब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, हो गया नहीं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, मैं इसको इधर लेके जाऊँ इंटीग्रेट करूँ चलेगा, पर इंटीग्रेशन करने के लिए उसका इंटीग्रेशन होना भी चाहिए ना। तो इंटीग्रेशन इसको क्या करते हैं, y इंटू देखो मैं ऐसे लिख लेते हैं इसको 1 प्लस cos 2y अपॉन 2 प्लस x इंटू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा बना दिया। क्यों बनाया है? तो ये इसलिए बनाया स्टूडेंट क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से 1/2 को बाहर हटा देता हूँ मैं, 1/2 निकल गया बाहर, यहाँ पे क्या बचा, y को अंदर लेके जाओ, y प्लस y इंटू cos 2y प्लस x जाएगा, ये 1/2 निकल गया बाहर, यहाँ पे x प्लस x इंटू cos 2y 2x इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग तो 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 तो वैसे भी गायब हो रहा है ना, 1/2 कांस्टेंट है, उसको कर सकते हैं ऐसे। और इंटीग्रेट भी कर रहा हूं, y इंटू dy प्लस y इंटू cos 2y इंटू dy, इधर आ जाता है प्लस x इंटू dx प्लस, ठीक है, यहां पे x इंटू dx है, यहां पे आ गए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos 2x इंटू dx इक्वल्स टू 0। तो यहां तक आने के बाद अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखो y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर अपॉन 2, भूल तो नहीं गए, भूले तो नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। देखो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं प्लस पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहां पे बना sin 2y अपॉन 2, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव y का 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन अगेन sin 2y अपॉन 2, ठीक है, dy यहां तक आया। तो इधर आएगा प्लस x का क्या होगा, x का होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस इधर आएगा पहला फंक्शन, दूसरे का क्या होगा, इसका होगा sin 2x अपॉन 2, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 into dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पढ़ा है ना उनको पूरा पता है। तो यहाँ पे मिला y स्क्वायर अपॉन 2 है प्लस y into sin 2x अपॉन 2 है माइनस इसका देखो ये 1/2 को बाहर, और sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, ये हो गया प्लस cos 2x अपॉन 2 अगेन 2y है यहाँ, प्लस इधर आ जाते हैं इतने पार्ट की, इसकी बात करते हैं तो ये एज इट इज रहेगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाते हैं तो ये x इंटू साइन 2x अपॉन 2 बना माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है तो प्लस, और ये 1/2 इंटू इसका होता है cos 2x अपॉन 2 प्लस इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दिया इक्वल्स टू मैंने c लिया, तो इक्वल्स टू इधर लिख दिया मैंने c। तो यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, 4 से, क्योंकि यहाँ पे तो 4 आया होगा,
4 से मैं इसको फिलहाल C1 बोल देता हूँ ताकि मैं इसको 4 इंटू C1 को C लिख सकूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 2y स्क्वायर, इधर आया तो यहाँ से यहाँ पे 2y इंटू साइन 2x बचा, तो 4 तो ये तो गया, यहाँ पे बचा रहा कितना cos 2x, हाँ 2y, अब यहाँ पे 4 आया तो 2x स्क्वायर बना, और इधर आ गया तो इधर ये 2 गया, यहाँ पे बचा 2x इंटू साइन 2x, sin 2x, हाँ, और इधर आ गया मतलब ये 4 गया, यहाँ पे बचा cos 2x। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा भांगड़ नहीं है इसकी। और देखो अब कुछ कॉमन निकालनी है, तो जैसे ये है, इसमें से क्या कॉमन निकलता है, 2 बचा क्या रहा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इसकी और इसकी, तो यहाँ से sin 2x बाहर निकल रहा है, तो cos तो sin 2x, जैसे sin 2x निकल गया बाहर तो क्या बचा रहा, 2y, 2 तो वैसे भी बाहर निकल रहा है, 2 टाइम्स x प्लस y sin 2x यहाँ से बाहर, तो sin 2x निकल गया बाहर, और देखो cos 2y और cos 2x, तो एक तरफ लिखना cos 2y और प्लस cos 2x, तो इसको बोल देना c। तो ये आपका आंसर होगा। कुछ अगर छूटा होगा तो पहले देख लो, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे y चाहिए था y, मुझे लगा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे y चाहिए, हाँ ओके, यहाँ पे y होगा तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे y चाहिए था स्टूडेंट, तो y होगा, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, 2 निकल सकता है बस, बाकी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, बाकी तो सब अलग अलग है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ y sin 2y और प्लस यहाँ से x sin 2x, तो बस हो गया। ये आपका इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, फाइनली थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं पर उसका टोटल जो आंसर है इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम। स्टूडेंट आ रहे एग्जांपल नंबर 8, 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ खत्म हो जाएगा इस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो बहुत मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, वही तरीका अपना देसी तरीका, ठीक है, देसी तरीका लगाएंगे यहाँ पे, देसी तरीके का इधर इधर लेकर आए इसको, पर इसको इधर लेकर आए, इधर y2 रहने देना, यहाँ पे x स्क्वायर dy by dx है, और उसी देसी तरीके के हिसाब से इधर गया, और यहाँ पे आया x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से निकल गया dy by dx बाहर, यहाँ पे बचा y का क्यूब। तो इसको उल्टा बना देना, देखो dx गया इस तरफ, ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आपने एक बार इसको कन्वर्ट कर लेना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, कोई आपको कुछ भी बोलेगा नहीं, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो आपका खुद का मैटर है, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो देखो ऐसा बनेगा शुद्ध देसी तरीका, देखो आप इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, हम इंटीग्रेट तो तब करते हैं ना स्टूडेंट, कब, जब आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपने कन्वर्ट कर लिया, ऐसे किया, आप इसको ऊपर लेके जाना, -3 पर लिया dy, इसका क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स x, इसका क्या होता है, पावर में n रहा तो n + 1 अपन n + 1, यहाँ पे +1 होते बराबर, ठीक है। ये c1 बोल दिया इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से, 2 टाइम्स tan इनवर्स x बना इक्वल्स टू y का पावर, ये नीचे गया ना स्टूडेंट, ये गया 1/y का स्क्वायर बना, और 2 से मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ पे आया 2 टाइम्स, माइनस है तो माइनस ले लेना, यहाँ पे 2 टाइम्स c1, और y से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स y का स्क्वायर tan इनवर्स x इक्वल्स टू -1 प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर इनटू c1, तो c1 एंड y को c बोल दो, 1 को इस तरफ लेके आओ, तो ये पूरा जो है ना टोटल ये इस तरीके का बना 2y स्क्वायर tan इनवर्स x, पूरा फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं आपको, तो प्लस माइनस इसको इधर रहने दो, +1 इक्वल्स टू, तो आप इसको भी लेके आ सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो +1 इक्वल्स टू 2y स्क्वायर c, कांस्टेंट है, इधर उधर इसके साथ प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट, ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इसको सेपरेट करने के लिए मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिखूंगा, e का पावर x into e का पावर 2y into dx इक्वल्स टू ये 3y को इस तरफ लेके गया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब आएगा असली मजा, यहां से हम क्या करेंगे, ये dy है ना,
तो इसको उठा के उस तरफ लेके जाओ, ठीक है, e का पावर x। तो आपको लग रहा होगा सर उठा के लेके जाओ, उठा के लेके जाओ, कितनी बार उठा के लेके जाएंगे, बराबर। तो इसको ऐसा रख दो इधर dy, ओके। और फाइनल देखो सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गए। मुझे बहुत ज्यादा बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि ये सेपरेट हो गए, ठीक है। e का पावर -2y इंटू dy, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया c1। अब उसको लॉग थोड़ी ना लेंगे, लॉग तो तब लेते हैं जब दोनों तरफ लॉग आता है। एक ही इसमें प्रॉब्लम को हाँ ऐसे बना देंगे अपन ने पूरा। इधर आ जाते हैं e का पावर -2y, क्या बचा रहेगा -2, ठीक है, c1। अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे 2 बना दिया e का पावर 4x, x बना 4, यहां पे बना दिस इज इक्वल्स टू 3 e का पावर -2y बना। तो वैसे ही रहने देना भैया, इसको कैलकुलेट हाथ लगा दे माइनस, तो -2 टाइम्स c1 बना दिया, इसको बना दिया c अपन ने पूरा, ठीक है। तो -3 प्लस, तो ये इधर लेके आओ 4 e का पावर x प्लस 3 टाइम्स e का पावर -2y इक्वल्स टू c बना देना। c किसको लिखा है, ये पूरा कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट आप लिख लेना वेयर 2 टाइम्स c1 इक्वल्स टू c। एंड लास्ट वन, लास्ट रहा तो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, डिफिकल्ट है या कुछ है ना, ऐसा नहीं तो खुदा पार्ट निकला छुआ जैसे काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बचा ऐसे देखो, और यहाँ पे बचा x स्क्वायर e का पावर y। तो मेरे प्यारे जवान, मेरे प्यारे वीरो, क्या बनेगा, क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, e का पावर y को बाहर निकल रहा है ना, ये बनाना है e का पावर x। क्या मैं थोड़ा सा चेक कर सकता हूँ 10वां एग्जांपल नंबर 10, देखते हैं कि क्या उसमें वैसे ही दिया हुआ है या कम ज्यादा है उसमें, ठीक है। कम ज्यादा है तो कबड्डी खेलेंगे उसके साथ। e का पावर x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू e का पावर y, ओके सही है, सही तरीका है, इसी तरीका यहाँ पे। तो e का पावर y निकल गया, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, यहाँ से e का पावर y निकला बाहर, और यहाँ पे dy बाय dx। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट e का पावर यहाँ पे बना dy बाय dy, e का पावर y नीचे आया, e का पावर x प्लस x स्क्वायर यहाँ पे बचा, और यहाँ पे गया dx। तो e का पावर -y dy इक्वल्स टू e का पावर x प्लस x स्क्वायर dx। और फाइनली आप आंसर निकालो इसका।